बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त के साथ मैं हूं समीना जलील और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहूँगी अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे, खुश रखे और सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। हमेशा सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ क्या करें, क्योंकि सेहत तंदुरुस्ती है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और आजकल सेहत का याल है कि कभी सर्दी कभी गर्मी और मौसम इतना चेंज हो रहा है कि तबीयतें बहुत जल्दी जल्दी ख़राब हो रही हैं। बहरहाल आप तमाम लोग अपना ख्याल रखें, क्योंकि मौसम चेंज होता है तो कभी जैसे पंखा आप तेज़ कर देते हैं, कभी कभी आप एसी में भी बैठ जाते हैं तो उससे तबीयत ज़रा ख़राब हो जाती है। तो बिल्कुल उसका ख्याल रखिएगा। और ख़ास तौर से बच्चों के लिए मैं आपको बताऊं कि अगर आप बच्चों को शहद रात को सोते वक्त शहद पिला, गर्म ना करें उसको, सिर्फ ऐसे ही 1 टीस्पून शहद पिला दें और उसके बाद कोई पानी वगैरह आप कुछ मत दीजिए, तो इंशाल्लाह ताला गला काफ़ी बेहतर रहेगा। और बाकी बड़े जितने लोग हैं वो अगर अदरक की चाय और दालचीनी की चाय पिएँ, लेकिन उस चाय में अगर दूध नहीं डालें तो ज़्यादा बेहतर है, उससे आपका गला बहुत अच्छा रहेगा। और उसमें अगर आप एक पिंच हल्दी की, वैसे इंशाल्लाह मैं हल्दी का जो शांदा बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि कच्ची हल्दी आजकल सीज़न में है तो उसका आप भरपूर फ़ायदा उठाएं। और एक और बहुत ज़बरदस्ती चीज़ सिंघाड़ा जिसे कहा जाता है, सिंघाड़ा जो है आपने देखा है कि सीज़न में आजकल है और बहुत सारे लोग वो एक काली से जो फ्रूट है या सब्ज़ी है उसको देख के बिल्कुल भी नहीं इसको खाना चाहते, लेकिन आप यकीन करें आप उसको अगर ये सोच के खाएंगे इसका मज़ा जो है, अगर आप बॉयल खाते हैं तो उसका मज़ा बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे आप आलमंड्स खा रहे हैं। तो बच्चों को आप इस तरह से दीजिए, कैल्शियम से भरपूर होता है, ख़वातीन के लिए बेहतरीन है, तो आप लोग ज़रूर खाइए। सीज़न में अगर आप 20-25 या तकरीबन ½ किलो के करीब खा लेते हैं तो यकीन करें आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी बात ये कि कुछ चाइनीज़ खाने ऐसे हैं जिसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं, वाटर चेस्टनट इसको कहा जाता है इंग्लिश में, और ये हमारे चाइनीज़ खानों में इसका इस्तेमाल काफ़ी होता है। हम वो तो खा लेते हैं लेकिन इस तरह से खाना मुश्किल लग रहा होता है। लेकिन सैलड में आप जैसे कच्चा है तो आप छीलें, छीले के बाद वॉश करें और बारीक बारीक काट के आप सैलड में डाल दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। खाने के और खिलाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो आप ज़रूर इसको इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि बहुत थोड़े दिनों के लिए ये आता है और जल्दी ख़त्म हो जाता है। ठीक है जी, तो आ जाते हैं अपनी रेसिपीज़। आज हम क्या बना रहे हैं? आज फ्राइडे का दिन है। यकीनन आप तमाम लोगों ने बहुत अच्छी और खुशू खुजू के साथ इबादत की होगी और साथ ही बहुत अच्छी दुआएँ तमाम लोगों के लिए मांगी होंगी। आज हम बनाएंगे स्पाइसी कैशू चिकन बनेगी, इसके अलावा स्वीट कॉर्न एग ड्रॉप सूप बनेगा और बनेगा ऑरेंज चिकन मीट बॉल। बहुत ही अच्छी सी सिंपल सी रेसिपीज़ है और इस तमाम मील को हम स्टीम राइस के साथ सर्व करेंगे। कैसे करेंगे? ये कंप्लीट मील है। स्टीम राइस आप बनाइएगा, सूप बनाइएगा और उसके बाद ये दोनों मेन कोर्स बनाइएगा और इसको आप सर्व कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली डिश। पहले क्या बनाएं? पहले हम एक काम को ये करते हैं कि पहले हम ऑरेंज चिकन मीट बॉल्स बनाएंगे, ताकि ये जो हमने यहाँ पर रखा हुआ है, चॉपर रखा हुआ है, इसको फिर हम हटा देंगे यहाँ से। बेहद आसान है। 300 ग्राम हमारे पास है कीमा, चिकन का कीमा मेरे पास ये मौजूद है। ठीक है जी, अब इसमें मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट डालूँगी ये मैं आपको बताती हूँ, फिर हम इसको चॉपराइज़ कर लें। आधा कप हमारे पास है ब्रेड क्रम, ड्राई फॉर्म में है, अगर नहीं है आपके पास तो आप ये काम भी कर सकते हैं, एक ब्रेड का स्लाइस डाल लीजिएगा, बेहतरीन होगा। इसके बाद हम डालेंगे चॉप की हुई प्याज। ठीक है, एक प्याज, ये थोड़ी सी ज़्यादा है, इसको हम कम कर लेते हैं। ये चली गई। नमक डालेंगे हम जायके के मुताबिक, तकरीबन 1 टीस्पून लेवल। सही है जी, ये चला गया नमक। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें सोया सॉस, ये गया सोया सॉस। लहसुन, क्रश किया हुआ लहसुन, ये साबुत भी आप डाल सकते हैं क्योंकि हम इसको पीसना है। ये गया लहसुन और बहुत ही अच्छा सा खट्टा और मीठा सा इसका एक सॉस बनेगा। और उसके बाद आप उसमें आप देखिए हम टॉस करेंगे। ब्लैक पेपर पाउडर तकरीबन हम इसमें शामिल करेंगे 3-4 टीस्पून। ठीक है, क्या क्या डाला? चिकन का कीमा, एक छोटे साइज़ की प्याज, 2 से 3 जवे लहसुन के, इसके अलावा हमने सोया सॉस डाला, इसके अलावा हमने एक छोटे साइज़ की प्याज थी और ये हमने काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च, नमक ये डाला। और डालने अच्छा ब्रेड क्रम ½ कप डालिएगा, नहीं तो एक बड़ा स्लाइस जो है वो आप चॉप करके डाल दीजिएगा, क्योंकि हम इसको चॉपराइज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको हम चॉपराइज़ कर लेते और उसके बाद हम मीट बॉल्स बनाएंगे और उनको हम फ्राई करेंगे। पहले मैं ये रेसिपी आपको कंप्लीट कर देती हूँ, फिर हम अपनी दूसरी रेसिपीज़ पे आएंगे। चलो जी, ये क्या, और इसको हम पीस लेते हैं, बारीक पीस लें।
अच्छे से तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएं तो इसको हम निकाल लेंगे। और ये तकरीबन पिस गया है, इसको मैं यहाँ निकालती हूँ। एक ब्रेक का टाइम है, अगर ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो इसका मैं सॉस जो है वो आपको बताऊँगी और हम अपनी दूसरी रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर बने बहुत ऑरेंज चिकन मीट बॉल्स, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें, अच्छा कीमा हमने पीस लिया और उसके बाद मैंने इसके बॉल्स बना लिए। अब क्या करेंगे, इसको हम फ्राई करेंगे। मैं हल्का सा तेल डालूंगी 2 टेबलस्पून और उसको फ्राई कर लूँगी इतना कि अंदर तक कुक हो जाए अच्छी तरह से। इसके बाद बनेगा बहुत ही अमेजिंग और बहुत मज़ेदार सा इसका एक सॉस। ये है मेरे पास ऑरेंज मार्मलेड, ठीक है, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। सोया सॉस, सिरका, क्रश किया हुआ लहसुन और थोड़ा सा हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को डालेंगे और स्लो हीट के ऊपर रख देंगे। हल्का सा जब देखेंगे एक सॉस की फॉर्म में आ गई तो ये हम मीट बॉल्स उसमें डालेंगे, टॉस करेंगे, निकालेंगे और सर्व करेंगे। बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है जी, आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी पे जो कि हम बनाएंगे। आ चुके हैं हमारे पास सब्रोज़ो मौजूद है, बहुत ही ज़बरदस्त सब ब्रांड, और इसकी फ्रोज़न चिकन मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इससे हम क्या बनाने वाले हैं, हमसे बहुत ही ज़बरदस्त कैश्यू चिकन बनेगी, स्पाइसी कैश्यू चिकन बनेगी। और आपको पता है सब्रोज़ो की ये बड़ा ज़बरदस्त एक ब्रांड है, इनके अपने प्लांट हैं और सबसे बड़ी बात ये कि केमिकल से पाक है ये। और जब इसको फ्रीज़ करते हैं इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं डालते, MSG से पाक है। दूसरी बात ये है कि आप बाहर जाते हैं और जब चिकन वगैरह लेते हैं बहुत सारी मक्खियाँ होती हैं जिससे कोई बैक्टीरिया पैदा होने का ख़तरा होता है। लेकिन आप यकीन करें कि इससे क्या होगा कि आपको फ्रोज़न मिलेगी, आप लाएँ, इस्तेमाल करें, फटाफट बेहतरीन रहेगा इंशाल्लाह ताला से। तो सब्रोज़ो का मेरे पास ये ब्रेस्ट फिले यहाँ पर मौजूद है, जी, बोनलेस ब्रेस्ट, ठीक है। तो इसमें अब हमें काम ये करेंगे, इसमें से निकालेंगे हम चिकन, ठीक है। अच्छा, इस चिकन को मुझे पीसेस में करना है, इसको हटा देते हैं ताकि आपको इजीली नज़र आए। और फिर हम इसको मैरिनेट करेंगे, यहाँ रख लेते हैं और मैरिनेशन के लिए बोल ले लेते हैं। ये बहुत अच्छी बनेगी, ये भी आप देखिएगा। ये आज का जो मील है आप इसको पूरे को ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। चले जी, ब्रेस्ट ये देखें कितना साफ़ सुथरा सा ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। एक काम करते हैं, इसके ये देखें इस तरह से हम पीसेस कर लेते हैं, छोटे पीसेस, ठीक है जी। मिसेस उमैर है लिया से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस उमैर। हेलो। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए, आप बताइए कैसी हैं, खैरियत से हैं? लेकिन आप पहले टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ म्यूट कर दीजिएगा। जी जी, क्या कहेंगी आप? मैंने कहा मुझे आपका शो बहुत पसंद है, आप बहुत अच्छी अच्छा, रेसिपीज बनाती हैं। चलें, आप ट्राई करती हैं? हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा ट्राई करती हूँ। कैसी बनती है रेसिपीज़? बहुत अच्छी बनती है। मैंने कहा मैंने आपसे एक फरमाइश की थी। बिल्कुल, आप 2-3 फरमाइशें कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। जी बेटा बताइए। एक तो बेसन का हलवा सीखना है, दूसरा वेजिटेबल नूडल्स। वेजिटेबल नूडल्स, अच्छा चलें ठीक है, इंशाल्लाह ताला बना देंगे। हलवे की तो बारियां आ चुकी हैं, आपको पता है कि मौसम में, इस मौसम में हलवे बनाते हैं हम, तो हम ज़रूर बनाएंगे आपके लिए। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई एम रियली वेरी सॉरी कि कल एक कॉलर ने, बल्कि शायद सेकंड टाइम उन्होंने मुझसे फरमाइश की थी कि चाइनीज़ राइस के साथ जो बनता है, ग्रेवी बनती, वो बनाना सिखा दें। तो मंचूरियन की मैं सिंपल सी रेसिपी जल्दी से बता देती हूँ, अगर हमारी वो कॉलर जो है वो सुन रही है उसके लिए। इसी तरह से आपको चिकन के छोटे क्यूब करने, ठीक है। करने के बाद आप उसको मैरिनेट कीजिएगा नमक, सफ़ेद मिर्च, सिरका, सोया सॉस के साथ आप कीजिएगा। करने के बाद आपने क्या करना है कि आप उसको उसमें एक डालिएगा 1 अदद अंडा, थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल के उसको थोड़ी देर के लिए रख दीजिएगा। फिर आपने क्या करना है कि उसको आपने फ्राई कर लेना। फ्राई कीजिए, फ्राई करने के बाद आप उसका सॉस बनाएं। लहसुन को आप क्रश करें, थोड़ा सा उसमें आपने करना है क्या करना है, उसमें आप कीजिएगा थोड़ा सा लहसुन डाल के उसको फ्राई कीजिएगा। फ्राई करने के बाद उसमें आपने चिकन स्टॉक डाला, थोड़ा सा अगर आप रेड मंचूरियन बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर आप शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा केचप डालिएगा, सिरका डालिएगा, सोया सॉस डालिएगा, थिक कीजिएगा और फ्राई चिकन उसमें डालिएगा और सर्व कीजिएगा।
बेहतरीन। सब्जियां डालना चाहते हैं तो आप सब्जियां भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, जैसे कि शिमला मिर्च है, गाजर है, और साथ ही उसके अंदर हम डालते हैं कभी कभी क्या चीज़ हम डालते हैं उसके अंदर प्याज। ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, ये चिकन हो गई। चिकन को अब हम मैरिनेट कर लेते हैं जल्दी से। मैरिनेशन में इसमें क्या क्या चीज़ें ये आपको जल्दी से बताते हैं। सबसे पहले तो डालेंगे नमक। ऑब्वियसली हर रेसिपी का बेसिक जो है वो नमक होता है। ये गया नमक, तकरीबन इसमें 1 टीस्पून भर के मैंने शामिल किया है। सब्रोज़ो की बेहतरीन सी मेरे पास यहाँ पे चिकन मौजूद है। और ये गया इसमें चावल का आटा। चावल का आटा हम इसमें डालें। पहले मैं इसको ज़रा से एक कोटिंग कर लूँ, मुझे लगेगा ज़रूरत है तो मैं इसमें और भी शामिल करूँ। ब्लैक पेपर पाउडर तकरीबन 3-4 टीस्पून। यहाँ पर हम फ्राइंग के लिए एक काम करते हैं, चूल्हा जला लेते हैं। सोया सॉस 1 टेबलस्पून। पेपरिका पाउडर तकरीबन इसमें 1 टीस्पून। और चूँकि चावल का आटा डाला है तो इसमें हमें थोड़ा सा डालना होगा बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर ये देखें जी, इतना ये बेकिंग पाउडर इसके अंदर शामिल करते हैं। ये ज़रा सा डाल देते हैं, चलें जी, क्योंकि थोड़ा सा ये हार्ड हो जाता है। इसको मिक्स करेंगे, पानी की ज़रूरत होगी तो हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने चूल्हा ऑन कर लिया है। इसको हम फ्राई करेंगे, फ्राई करके हम निकालेंगे। फ्राई हम इसको इतना करेंगे कि बहुत अच्छा फ्राई हो जाए, और उसके बाद बनाएंगे इसका एक सॉस। सॉस के इंग्रेडिएंट्स क्या है ये आपको बताती हूँ मैं। इसमें हमने क्या करना है, तमाम चीज़ों को मिक्स करना, मिक्स करके कुक करना है इसको। ये मेरे पास लहसुन मौजूद है, ठीक है, लहसुन है। इसके अलावा यहाँ पर सोया सॉस है, सराशा सॉस है। सराशा सॉस अगर नहीं है तो आप ले सकते हैं चिली सॉस भी आप ले सकते हैं। सिरका है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे ब्राउन शुगर है, और साथ ही यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। ठीक है, अब इसको पहले हम मिक्स कर लेते हैं। इसको आप स्टीम राइस के साथ सर्व कीजिएगा। अभी मुझे लग रहा है हम इसमें चावल का आटा शामिल कर सकते हैं, तो डालेंगे थोड़ा सा। सही, चले पूरा डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल भी करेंगे, इसलिए कि ये थोड़ा सा ड्राई हो रहा है। पानी डालेंगे इसमें, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ठीक है, ताकि अच्छा सा मिक्स हो जाए। ये हो गया। बस अब इसको मैं फ्राई कर लूँगी। फ्राई करूँगी इतना कि गोल्डन कलर आ जाए, और थोड़ा सा इस पर मतलब ये अंदर तक टेंडर हो जाए। अच्छा, घर में आप बना रहे हैं तो बना के आप छोड़ दीजिएगा, कोई इतना इशू नहीं है। उसके बाद आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। ठीक है, ये यहाँ पर हो रहा है, मैं हाथ वॉश कर लेती हूँ। सूप की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि अब हमारी ये ना सॉसेस की बारी आ गई। ब्रेक टाइम में मैं काम ये करूँगी कि 2 टेबलस्पून तेल डालूँगी, इसको फ्राई कर लूँ। सही है, ठीक है, चले काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ये आपको फ्राई किए हुए मिलेंगे, और इसको मैं फ्राई करना शुरू करती हूँ। सिर्फ सिंपली हमने एक पीस उठाना है, और अभी तेल चूँकि हुआ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको डाल के दिखा देती हूँ। इसको हम फ्राई करेंगे और निकाल लेंगे। एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं, और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर ये चिकन फ्राई हो रही है, जिसको मैंने मैरिनेट किया था, स्पाइसी कैश्यू नट चिकन। ये फ्राई हो चुकी है। हमारे यहाँ पर मीट बॉल्स जो है ये फ्राई हो चुके हैं। अभी दोनों के सॉसेस बाकी हैं, ये मैं निकाल लेती हूँ। फिर हम आ जाते हैं अपने सूप की रेसिपी। वो भी बड़े झटपट बनेगा। सूप आपको पता है कि इस सीज़न में बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे हमारे यहाँ ख्याल ये किया जाता है कि सूप सिर्फ सर्दी में अच्छे लगते हैं, या कोई बीमार है, नज़ला खांसी, तो उसको सूप दिया जाएगा। लेकिन ये मज़ेदार से सूप आप पीजिए, आपको यकीनन बहुत अच्छा लगेगा। इसका मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ, और ये देखेंगे अच्छे से कलर की चिकन जो है ये फ्राई हो गई। ये देखें, बहुत ही अच्छा ऊपर से क्रिस्पीनेस है इसमें। स्टीम राइस के साथ सर्व कीजिएगा। दोनों रेसिपीज़ के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। हमेशा हम आपको फ्राइड राइस बनाना सिखाते हैं, आज इसको स्टीम राइस जो मैंने यहाँ पे स्टीम राइस, वो जैसे कि नॉर्मली हम अपने दाल चावल के साथ चावल बनाते हैं, आप उसके साथ भी कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको मैं हटा देती हूँ। बिस्मिल्लाह, बहुत गर्म है, तो इसको ऐसा करते हैं, यहाँ रख देते हैं। चलो यहाँ रख दिया। ब्रेक टाइम में इसको हम हटा देंगे। ये हमारा तैयार हो चुका है। अब आ जाते हैं सूप की रेसिपी पे। इसके लिए चिकन स्टॉक मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, 4 कप चिकन स्टॉक। चिकन स्टॉक अगर आप घर पे बनाना चाहें तो बहुत ही आसान है कि आप जब घर पे बना रहे हैं तो उसमें हड्डियों की मकदार को थोड़ा सा ज़्यादा रखें। लेकिन आप चाहते हैं कि बहुत ही अच्छी रिचनेस होना चाहिए आपके सूप में, तो आप उसके अंदर थोड़ा सा मीट का पोर्शन भी डालिएगा, इससे बहुत अच्छा होगा।
नमक ना डालें तो ज़्यादा बेहतर होता है, इसलिए कि जब आप सॉसेस का इस्तेमाल करते हैं उसमें नमक बहुत ज़्यादा होते हैं। अब आपने लिया जैसे कि आपके पास जो हड्डियाँ और मीट मिला के दोनों 1 केजी है, तो उसमें कम से कम 2 लीटर आप उसमें पानी डालिए। 2 लीटर पानी डालें, उसके अंदर हरी प्याज या स्प्रिंग अनियन जिसे कहते हैं 4-5 आप वो काट के डालिए, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का डालें, लहसुन डालें, साबुत काले मिर्चों का इस्तेमाल करें, ठीक है। डाल के आप उसको चढ़ा दीजिए। आप उसको पहले तेज़ आंच पे रखें ताकि अच्छा सा वो हो जाए, और उसके अंदर झाग जो है वो सूप में शामिल नहीं होना चाहिए। जब झाग जो है सूप में शामिल हो जाता है तो आपका जो सूप है, यखनी जो है वो क्लाउडी बनती है, वो अच्छी नहीं बनती। आप उसको जितना मर्ज़ी छान लें वो बेहतर नहीं होती। इसका तरीक़ेकार ये था कि आप पहले बहुत तेज़ आंच पे बनाएं, उसके बाद आप स्लो हीट कीजिए, वरना आप शुरू से स्लो हीट पे रखेंगे तो आप देखें वाइट वाइट क्लाउड आ जाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद वो पानी में मिक्स हो जाते हैं, यखनी में मिक्स हो जाते हैं, वो अच्छे नहीं रहते। ठीक है जी, ये यहाँ पर हो रहा है। अब हम बारी बारी इसमें चीज़ें डालें, बहुत ही कुछ झटपट तैयार होने वाला है। अच्छा, एग ड्रॉप सूप है, ठीक है, चिकन एग ड्रॉप सूप। इसमें हम 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नस ले लिए थे, उसमें इसको हमने पीस लिया, या आप पेस्ट अलग से मिलता है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चिकन स्टॉक 4 कप है, ये गया 2 टेबलस्पून इसके अंदर पिसे हुए कॉर्नस भी आप कह सकते हैं। आप नॉर्मल कॉर्नस 2 टेबलस्पून नॉर्मल कॉर्नस, ये चले गए, सही है जी। इसके बाद बारीक कटी हुई अदरक, ठीक है ना, ये इसमें शामिल करेंगे, इससे सूप का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ये चला गया। वाइट पेपर पाउडर, ये डालेंगे इसमें तकरीबन 3/4 टीस्पून, ये गई वाइट पेपर पाउडर, ये चली गई। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये चिकन जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये चिकन श्रेड की हुई चिकन है, थोड़ी सी मैं निकाल लेती हूँ, ऊपर से हम इसको डालेंगे। ये गई इसमें चिकन, जितनी आप डालना चाहें, लेकिन तकरीबन 3/4 कप है, ये चली गई। अब क्या डालें, अब डालेंगे इसमें विनेगर, ज़ाहिर है सूप हो और उसमें विनेगर ना पड़े, ये गया 2 टेबलस्पून इसमें विनेगर चला गया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लावर, कितना झटपट है आपने देखा। नमक अभी तक मैंने टेस्ट नहीं किया है, अभी मैं इसको देखूंगी, और फिर उसके बाद इसमें हम डालेंगे नमक, इसको मिक्स कर लेते हैं और चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं ताकि जब इसमें कॉर्नफ्लावर डालें तो अच्छा सा ये मिक्स हो जाए ना। चलें जी, और कॉर्नफ्लावर डालने से पहले आप अगर चूल्हे को बंद कर दें, उबलता हुआ आपके पास स्टॉक मौजूद है, तब इसमें बहुत अच्छा रहता है, मिक्स हो जाता है बेहतरीन तरीके से। चलें जी, ले लेते हैं। आज फ्राइडे का दिन है तो आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। और अब मैं डालूँगी इसमें कॉर्नफ्लावर, ठीक है, और चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर दें। अब आप देखें थिकनेस आना शुरू हो गई, बहुत ही कोई अच्छा। अभी अंडा मौजूद है, अंडा भी डालेंगे, और इसमें एक नटी फ्लेवर ऐड करने के लिए हम सेसमी सीड ऑयल जो मेरे पास यहाँ रखा है वो इसके अंदर शामिल करेंगे, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट वाला आपको मज़ा आएगा। फिर हरी मिर्च और हरी प्याज इसमें डालेंगे, इसको फिनिश कर देंगे। कितनी जल्दी बन गया ना ये सूप। तो चीज़ें आपके पास तैयार हों तो डेफिनेटली बहुत आराम से आप बना सकते हैं। वेरी गुड, ये देखें जी, अभी थोड़ी देर हम इसको कुक करेंगे, लेकिन उससे पहले अंडा रखा हुआ है, हम वो भी डाल देते हैं। सॉसेस बनने में कुछ टाइम नहीं लगेगा। ये अंडा मेरे पास, 1 अदद अंडा, इसको हम मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा फेंट लेते हैं, और ऐसा सच आपको कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद हल्के हाथ से हम इसको डालते चले जाएंगे। चलें जी, हो गया। और ये सूप की मैं कंसिस्टेंसी आपको चेक करा देती हूँ, बहुत ही बेहतरीन किस्म का सूप हो रहा है ये, ज़बरदस्त। अब मैं इसमें अंडा डालूँगी, और इसके बाद अगर आपको बड़े बड़े चंक्स अच्छे लगते हैं तो आप फौरी तौर पे इसमें चम्मच मत चलाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने थोड़ा सा चला दिया जल्दी। ये देखिए आना शुरू हो गया, और थोड़ा सा रह गया अंडा, और ये भी रह गया, और इसको अगर हम बंद भी कर देंगे तो ये इसी में आराम से कुक हो जाएगा। चलें जी, हो गया। और डाल देते हैं इसमें थोड़ी सी इसी में हरी मिर्च मैंने काट के डाली हुई है, और ये है हरी मिर्च और हरी प्याज। बेहतरीन सूप हमारा तैयार। नमक मैं टेस्ट करूँगी कि इसका नमक सही है तो सही है, नहीं तो फिर मैं इसमें और ऐड कर दूँगी ना। मेरा ख्याल है बिल्कुल ½ टीस्पून से भी कम चाहिए। ये देखिए मैं ½ टीस्पून इसमें ऐड करी, ये गया नमक, और सूप जो है हमारा बेहतरीन सा तैयार है। एंजॉय कीजिएगा एग ड्रॉप सूप को, और चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ। बहुत ही अच्छा सूप बना है। और अच्छा नहीं, सॉरी, इसके अंदर एक चीज़ रह गई, हम डालेंगे इसके अंदर ये ज़रा सा ½ टीस्पून, ठीक है ना, ये गया इसमें सेसमी सीड ऑयल,
इससे बड़ा अच्छा सा रेस्टोरेंट स्टाइल मज़ा आ जाता है। और मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। ठीक है जी, ये सूप हमारा तैयार हो गया है, इसको हम निकालेंगे। लेकिन जल्दी से आ जाते हैं अब सॉसेस की तरफ, ठीक है, क्योंकि अब टाइम होने वाला है। तो काम करते हैं, एक पैन लेते हैं, पहले एक बना लेते हैं, ये ले, ठीक है जी। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तकरीबन ये गैस में 1 टेबलस्पून ऑयल, और साथ ही इसको हल्का सा, चाहे तो सौते करें, नहीं तो आप ऐसी भी चीज़ें डाल के मिक्स कर सकते हैं। ये मेरे पास लहसुन है क्रश किया हुआ, ये चला गया, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि इसका बड़ा अच्छा सा एक फ्लेवर आएगा। अच्छा, बाकी साथ साथ मैं जलीली चीज़ें ऐड करती जाती हूँ। इसमें है ये ब्राउन शुगर तकरीबन 2 टेबलस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, सिरका 2 टेबलस्पून, और इसके अलावा सराशा सॉस इसमें तकरीबन 1.5 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून भी आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है। ठीक है, इसको मिक्स कर लेते हैं, स्लो हीट के ऊपर मिक्स करेंगे, ठीक है। और डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, ये चली गई। थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर भी इसमें ऐड कर देते हैं। एक सॉस तो हमारा तैयार, सूप हमारा तैयार, बस सिर्फ ये रह गए, ये क्या, 1/2 टीस्पून, ठीक है। अब कैश्यू नट मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये हम ऊपर से गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। थोड़ा सा इसको मिक्स कर देते हैं, थोड़ा सा ये मिक्स हो जाएगा, ये मैं चीज़ें हटाती हूँ, सही है जी, ताकि क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। और दूसरा पैन निकाल लेते हैं ताकि हम दूसरा सॉस भी हम बिल्कुल ब्रेक लेते हैं। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जल्दी से ज़रा सा बता दूँ एक चीज़, थोड़ा सा टाइम, मामलेट, ऑरेंज मामलेट, ठीक है, ये चला गया। इसमें डालेंगे हम सिरका, ये गया, सोया सॉस तकरीबन 2 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, क्रश किया हुआ लहसुन और अदरक, ये चला गया इसमें, ठीक है ना। डाल के मैं इसको क्या करूँगी, मैं थोड़ी सी देर इसको कुक करूँगी। इससे क्या होगा, बड़ा अच्छा सा ग्लेज वाला सॉस जो है वो तैयार हो जाएगा। आप एक ब्रेक लेके आए, चलें ब्रेक के बाद आपको बाकी तफसील बताएंगे। और जाने से पहले आपको बता दें कि ये सॉस हमारा तैयार हो चुका है, ये देखें, ठीक है। तो इसमें मैं ये चिकन डाल रही हूँ और उसको निकाल लें, एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त सी यहाँ पर हमारी स्पाइसी कैश्यू चिकन जो है वो तैयार हो चुकी है। कैश्यू नट मैंने अभी नहीं डाले, मैंने कहा बाद में डालूंगी ताकि आप सब लोग भी देखें कि कितनी ज़बरदस्त सी स्पाइसी सी चिकन जो है यहाँ पे हमने तैयार कर ली है। और जितना आप डालना चाहें, आप जितना नटी फ्लेवर पसंद करते हैं आप उस हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। सूप हमारा तैयार हो गया था तो हमने इसलिए निकाल लिया, ये सूप यहाँ रखा हुआ है। इसको चाहें तो ये जो थोड़ी सी हमने चिकन बचाई हुई थी ये इसके ऊपर से डालेंगे और गार्निश कर देंगे। अच्छा जी, ये सॉस आप देखें जो हमने जैम था, ये देखें जी, ये कितना अच्छा सा ग्लॉस इसके अंदर आ गया है। और अब ये बॉल जो है इसमें डालेंगे, ठीक है, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और बस सर्व करेंगे। इसको भी हम निकालेंगे, थोड़ा सा मिक्स करके थोड़ा सा कुक करूँगी मैं इसको स्लो हीट के ऊपर, ताकि खूब अच्छा सा एक ग्लेज तमाम उसके ऊपर आ जाए ना। बिस्मिल्लाह, ये हटा देते हैं यहाँ पे से चीज़ें। आई एम श्योर कि आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी और बहुत सिंपल भी हैं आज की रेसिपी, तो ज़रूर इनको बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। और थोड़े से अगर आप चाहें, थोड़ा सा इसको हम एक कलर ऐड करने के लिए हल्का सा इसको हम स्प्रिंग अनियन से मैंने ये छोटा सा फ्लावर बनाया, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। और इसको हम रखेंगे यहाँ, और थोड़ा सा ये मेरे पास मौजूद है, लेकिन पानी चूँकि इतना ठंडा नहीं था तो बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है इस पर, लेकिन थोड़ा सा आप इस तरह से कर लेंगे तो ज़रा बेहतर लगेगा। चलें जी, इसको भी लगा दें ताकि एक अच्छा सा कलर ऐड जाए। और डालेंगे इसमें सेसमी सीड, यानी तिल इसके ऊपर डालेंगे, ये गए तिल, ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत दिखने में भी और खाने में तो इंशाल्लाह ताला अच्छी लगेगी। और ये तैयार हो चुका है, इसको अब हम बंद कर देते हैं। बेहतरीन सा हो गया है। और जल्दी जल्दी अब हम क्या करें, अब हम इसको निकाल लेते हैं मीट बॉल्स को ना। बिस्मिल्लाह,
क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि अच्छा ये आप जो जैम डालें इसके अंदर डालेंगे, मार्मलेड डालेंगे, इसमें हल्की सी बिटरनेस होती है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको बिटरनेस ज़्यादा पसंद नहीं है तो इसके अंदर आप थोड़ी सी ब्राउन शुगर इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। बट ये बिटरनेस बहुत अच्छी लगती है, जब आप इसको खाएंगे तो आपको यकीनी तौर पे बहुत ही अच्छा लगेगा। ये मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं ये बहुत बनाती हूँ अपने घर में। और ये ग्लेज, वाह, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये दिखने में भी और इंशाल्लाह ताला खाने में भी। इसको क्लीन कर लेते हैं, यहाँ रखते हैं और इसको थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में रखेंगे। ये मेरे पास यहाँ पर रखे हुए, ये मैंने स्प्रिंग अनियन थी, इसको थोड़ा सा पानी में डाल के रख लिया। पानी में डाल के अब इसको इस तरह से निकालें और इसको हम इधर रखेंगे, थोड़ी सी डिफरेंट करेंगे इसको ना, निकाल लेते हैं। है एक ही चीज़ है लेकिन इसको थोड़ा सा अगर तरीके से हम बनाएं, यानी कि अगर हम चाहें कि एक दो तरीके से हम इसको सर्व कर दें तो इसीलिए मैं कर लेती हूँ, ताकि जो आपको स्टाइल अच्छा लगे आप उसी हिसाब से इसको बना सकते हैं। वाह, थोड़ा सा ये देखें। अब आप देखें कि सिरके के साथ मिलने के बाद कितना अच्छा इसमें एक शाइन आ गई ना, बेहतरीन। चलिए जी, ये हो गया हमारा, तैयार हो गया। हमारी दोनों रेसिपीज तैयार हैं और अब बारी आती है कि इस पर भी हम क्या करें, इस पर भी कुछ कर लेते हैं। देखिए, स्प्रिंग अनियन हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो वाइट पार्ट है आप उससे काम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। ये देखिए, वाइट पार्ट मेरे पास था और ये वाला मेरे पास ग्रीन पार्ट है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है ना। ठीक है जी, ब्रेक का टाइम आ गया, एक काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। आप जल्दी देखिएगा और कोई चीज़ मिस हो गई उसको नोट डाउन कीजिएगा। आपसे मिलेंगे हम ब्रेक के बाद, तो हमारी इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। एक छोटा सा ब्रेक। ऑरेंज चिकन मीट बॉल्स के अज्जा। चिकन का कीमा 300 ग्राम, ब्रेड क्रम्स आधा कप, नमक हस्बे ज़रूरत, क्रश अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, चॉप्ड प्याज 2 खाने के चमचे, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, तेल फ्राइंग के लिए, सॉस के अज्जा, कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, ऑरेंज मार्मलेड 3/4 कप, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, हरी प्याज गार्निश के लिए। तरकीब: मीट बॉल्स के तमाम अज्जा मिलाकर पीस लें, फिर बॉल्स बनाकर तेल में फ्राई कर लें। सॉस बनाने के लिए तेल गर्म करके कुटा लहसुन फ्राई करें, फिर ऑरेंज मार्मलेड, कुटी लाल मिर्च, सोया सॉस और सिरका मिलाकर धीमी आंच पर रखें। जब स्मूथ पेस्ट बन जाए तो उस पर फ्राई किए हुए बॉल्स डालकर टोस्ट कर लें, फिर डिश में निकालकर हरी प्याज से गार्निश करके सर्व करें। स्वीट कॉर्न एग ड्रॉप सूप अज्जा। चिकन स्टॉक 4 कप, स्वीट कॉर्न पेस्ट 2 खाने के चमचे, स्वीट कॉर्न 2 खाने के चमचे, उबले चिकन 3/4 कप, हरी प्याज हस्बे ज़रूरत, चॉप्ड हरी मिर्च 1 अदद, कॉर्नफ्लावर 2.5 खाने के चमचे, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, सिरका 2 खाने के चमचे, कुटी अदरक 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 3/4 चाय का चमचा, तिल का तेल 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद। तरकीब: चिकन स्टॉक में स्वीट कॉर्न पेस्ट, स्वीट कॉर्न, सिरका, सोया सॉस, सफ़ेद मिर्च, कुटी अदरक और उबली चिकन डालकर उबाल आने तक पकाएं। अब कॉर्नफ्लावर को आधा कप पानी में घोलकर स्टॉक में मिलाएं और सूप गाढ़ा कर लें। इसमें तिल का तेल डालें, उसके बाद अंडा फेंटकर थोड़ा थोड़ा शामिल करें और चमचा चलाएं। आखिर में चॉप्ड हरी मिर्च और चॉप्ड हरी प्याज डालकर मिक्स कर लें और सर्व करें। स्पाइसी कैशियो चिकन मैरिनेशन के अज्जा। बोनलेस चिकन क्यूब्स 400 ग्राम, चावल का आटा 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, पेपरिका पाउडर 1.5 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, तेल फ्राइंग के लिए, सॉस के अज्जा, सोया सॉस 4 खाने के चमचे, सिरका 2 खाने के चमचे, सिराशा सॉस 2 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, गार्निश के अज्जा, हरी प्याज आधा कप, काजू 15 से 20 अदद, तिल 1 खाने का चमचा। तरकीब: बोनलेस चिकन क्यूब्स को मैरिनेशन के अज्जा के साथ मिला दें, साथ ही इसमें थोड़ा पानी भी शामिल कर दें। अब तेल गर्म करके चिकन को गोल्डन होने तक फ्राई कर लें। अब सॉस बनाने के लिए तमाम अज्जा मिलाकर पकाएं, फिर इसमें फ्राई की हुई चिकन शामिल करके अच्छी तरह टोस्ट कर लें। उसके बाद डिश में निकालकर हरी प्याज, काजू और तिल से गार्निश कर लें। आखिर में स्टीम राइस के साथ सर्व करें।
स्वीट कॉर्न एग ड्रॉप सूप अटसा, चिकन स्टॉक 4 कप, स्वीट कॉर्न पेस्ट 2 खाने के चमचे, स्वीट कॉर्न 2 खाने के चमचे, उबले चिकन 3/4 कप, हरी प्याज हस्बे ज़रूरत, चॉप्ड हरी मिर्च 1 अदद, कॉर्नफ्लावर 2.5 खाने के चमचे, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, सिरका 2 खाने के चमचे, कुटी अदरक 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 3/4 चाय का चमचा, तिल का तेल 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद। जी एक ब्रेक से वापस आ गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टेबल जो है पूरी सज चुकी है। सूप से आप स्टार्ट कीजिए, इसके साथ कुछ क्रैकर्स जो हैं वो भी आप ज़रूर सर्व कीजिएगा। उसके बाद ये मील, अच्छा ये कंप्लीट मील जो है बस ये 2 से 3 लोगों के लिए हो सकता है। आप इसको बनाइएगा, आप बहुत इंजॉय करेंगे। वीकेंड पे ज़रूर इस बनाई कीजिए, इस तरह कीजिए ताकि तमाम घर वाले उस वक्त मौजूद होते हैं तो क्या होता है ज़्यादा आप इंजॉय करते हैं इन चीज़ों को। वैसे भी मौसम आ गया है जैसे चाइनीज़ चीज़ें खाने बनाने का, तो मुझे तो इस मौसम में बहुत अच्छे लगते हैं गर्मा गर्म। थोड़ा सा बस एक टाइम इसमें ज़रा ज़्यादा लगता है अगर आपकी तैयारी हुई जब मैं 1 घंटे में 3 चीज़ें बना सकती हूँ, आई एम श्योर कि आप ज़रूर इसमें 4 चीज़ें बना सकते हैं। बिल्कुल आप बनाइएगा, फिर मुझे बताइएगा। और मेरे प्रोग्राम के बाद आपको पता है इवनिंग विद शेरिंग होता है, इसमें बनेगा गाजर का हलवा, सीख कबाब विद पराठा रोल है और आलू चना मसाला, तीनों चीज़ें बनेंगी। आप ज़रूर प्रोग्राम को देखिएगा। हमारे प्रोग्राम में कोई भी चीज़ ऐसी अगर मिस हो गई है तो काइंडली आप रात को 12 बजे देखिएगा, और नहीं तो फिर लज़्ज़त का पेज आप ज्वाइन कर लें। लज़्ज़त के पेज पे आपने देखा होगा कि सारी पिक्चर्स भी हमारी अपलोड होती हैं, और अब जब पिक्चर्स आप देखते हैं किसी भी चीज़ की बनी हुई तो उससे ज़्यादा एक टेम्पटेशन होती है कि जी आप बना के देखें कि आपकी रेसिपी जो है वो किस तरह की बन के निकलेगी। जब बनी बनाई तस्वीर होती है तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अगर कहीं आप रेसिपी कार्ड पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा डाउट होता है कि पता नहीं ये कैसी बने। लेकिन ये बिल्कुल 100% सही हमारी जो पिक्चर्स होती हैं वहाँ पे जाती हैं, और आप लोग देखते हैं हमारी रेसिपीज़ को और पिक्चर्स को भी, तो ज़रूर बनाइएगा और हमें बताइएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे ज़िंदगी बखैर आपसे मुलाकात करेंगे पीर वाले दिन। पीर वाले दिन क्या बनेगा लेकिन आप देखिएगा हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त, और आपसे इजाज़त चाहेंगे। मुझे और मेरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और वीकेंड को खूब एंजॉय कीजिएगा क्योंकि मौसम अच्छा है। ज़रूर वीकेंड पे कहीं जाइएगा, घूमिएगा फिरिएगा, और उसके बाद बच्चों के साथ खूब एंजॉय कीजिएगा। ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।